स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ आ रहा है जो कि 29 मई से 31 मई के बीच में खुला रहेगा। कंपनी का नाम है इन्फोलाइन सर्विसेज लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्राइस है, जो आईपीओ प्राइस है, वो 82 रुपये के आसपास लेके आ रही है कंपनी। और जो कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं मार्केट में देने के लिए लोगों को, वो है 3,42,92,000 शेयर्स। और जो एक बंदे को 1,31,200 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक फाइल लगाने के लिए, तो और इसी की मल्टीपल्स के अंदर कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकता है आदमी। इससे कम में बात नहीं बनेगी। जैसे नॉर्मली हम जो आईपीओ अप्लाई करते हैं वो 14,000 15,000 का रहता है। एसएमईज जो आईपीओ होते हैं उनके अंदर जो फाइल साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं अप्लाई करने से पहले कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो कंपनी 2021 के अंदर 8 करोड़ 8.5 करोड़ के आसपास के ऊपर 2 करोड़ 7 लाख के आसपास कमाई कर रही थी। बाद में 11 करोड़ के ऊपर 3.5 करोड़ और 18 करोड़ के ऊपर 5.5 करोड़ की कमाई कंपनी कर रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी 25 से 30% के आसपास एसेट्स के ऊपर कमाई कर रही है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और कंपनी के अगर फंडामेंटल्स सॉरी कंपनी का जो बिजनेस है उस मॉडल को समझते हैं तो कंपनी B2B मार्केट प्लेस में काम करती है। कंपनी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं उनको, कि जैसे कि किसी भी बड़ी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है किसी गिग वर्कर की, कि हमें छोटा मोटा काम करवाना है, कांच साफ करवाने हैं, या फिर हमें लाइनें साफ करवानी है, हमें थोड़ा सा रोड बनवानी है, थोड़ा सा फ्लोर टूट गया वो काम करना है। तो गिग वर्कर छोटे मोटे काम होते हैं कंपनियों के, तो उन वर्कर्स का के लिए एक प्लेटफॉर्म कंपनी ने बना दिया है और वहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ऑर्डर कर सकते हैं गिग वर्कर्स को अपने काम के अकॉर्डिंग। तो इस कंपनी के अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो रोबोटिक्स के आने की वजह से इस कंपनी के फ्यूचर पे थोड़ा सा हैम्पर पड़ेगा। बट एक रोबोट्स क्या है कि आज की दुनिया में जो रूटीन वर्क्स होते हैं, जो कि एक जनरलाइज्ड जॉब्स होते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो डायनेमिक जॉब्स होती हैं जहाँ पर थोड़ा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और दिमाग भी थोड़ी सी बदलने हालात बदलने के साथ बदलना चाहिए काम को, तो वहाँ पर हमें वर्कर्स की ही ज़रूरत पड़ती है जो कि ह्यूमन वर्कर्स होते हैं। तो कंपनी का जो फ्यूचर है, बिज़नेस है, उसको देखते हुए अच्छा लग रहा है और सेक्टर भी अच्छा नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। और प्रॉफिट्स तो कंपनी दमदार कर ही रही है। तो अब अगर नॉर्मल क्वेश्चन है कि कंपनी का आईपीओ निकलने के बाद में जब स्टॉक मार्केट में प्राइस आ जाएगा, स्टॉक मार्केट में शेयर्स आ जाएँगे, उसके बाद खरीद सकते हैं, तो अभी क्यों अप्लाई करें? तो नॉर्मली आईपीओ में हम लोग अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए, कि जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में वो आईपीओ के अंदर आया ₹82, तो हमें और ऊपर खुले जब लिस्टिंग हो, तो वहाँ पर अपने को प्रॉफिट हो सके। तो उसके लिए हम लोग पता करते हैं, जीएमपी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो ऑलरेडी जो लोग हैं वो इस कंपनी के लिए पे करने के लिए तैयार हैं ₹124 पर शेयर। इसका मतलब कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी 50% ऊपर लोगों को उम्मीद है और खरीदने को तैयार बैठे हैं आज के दिन ग्रे मार्केट के अंदर। तो अगर इसी तो लिस्टिंग गेन्स की उम्मीदें हैं, कंपनी अच्छी है, कमाई अच्छी कर रही है और अपने को क्या चाहिए? और कंपनी के अंदर अगर एक चीज़ और ध्यान में दें तो कंपनी का जो लीड मैनेजर है, मतलब जो कंपनी का लेके आ रहा है आईपीओ, उसका नाम है होलानी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो बंदे हैं, ये जो कंपनी है, ये पहले जितने भी आईपीओज़ लेके आई है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, मतलब उनके लिस्टिंग गेन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं उन कंपनियों के। 1-2 की अगर हम बात करें वो उनमें अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट के हालात, और ऐसा नहीं होता कि कई बार हर कंपनी का आईपीओ अच्छा ही खुले। बट हम लोग इसके पता कर सकते हैं कि मोस्टली परफॉर्मेंस कैसी रहती है, जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है उनकी। उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी का भी अच्छा रह सकता है। तो ये सारे समीकरण अपने को पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कंपनियों के आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो हमारी तरफ से वी कैन डेफिनिटली अप्लाई इन दिस एंड वी विल डेफिनिटली अप्लाई। अब बाकी किस्मत के ऊपर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे आगे। सी यू टुमारो विद न्यू रिसर्च।